If the sum of first seven terms of an AP is 49, means first seven terms का सम हमें गिवन है, इट मीन्स हमें S7 की वैल्यू गिवन है 49, एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मीन्स हमें 17 टर्म्स का भी सम गिवन है 289। सो S17 की वैल्यू भी आपको गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मीन्स हमें SN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर देखो, सेवन टर्म्स का सम गिवन है, इट मीन्स S7 के प्लेस पर हम लोग राइट कर सकते हैं N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 7, बिकॉज हमने हमें सेवन टर्म्स का सम गिवन है। 2A, ये किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है, हमें गिवन है क्वेश्चन में। 2A प्लस एन की वैल्यू 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सी हियर, ये आपको मिल जाएगा, ये 2 इस साइड में आएगा, 49 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल गिव यू 2A प्लस 7-1 विल गिव यू 6 इंटू डी इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 7 कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 इंटू 2 विल गिव यू 14। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और हमें क्या गिवन है, सो लेट्स सी हियर, हमें गिवन है सम ऑफ 17 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स की वैल्यू हमें गिवन है 289। मैं इसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। हमें S17 की वैल्यू गिवन है 289, इसके प्लेस पर हम लोग राइट कर सकते हैं N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। N की वैल्यू क्या है, 17/2, 2A प्लस 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, 17/2 को हम इस साइड में लेकर आएंगे। सो यहाँ पर देखो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2A प्लस 17-1 विल गिव यू 16 इंटू डी इज इक्वल टू 289। 2 इस साइड में आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 17 इस साइड में आएगा तो डिवाइड होगा। 17 1 जा 17, 17 17 जा 289, और 17 इंटू 2 विल गिव यू 34। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 34। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, दोनों इक्वेशंस में जो a का कोफिशिएंट है वो सेम है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो लेट्स सी हियर, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14। यहाँ पर हमारा होगा 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 34। हमें माइनस करना है, मीन्स नीचे के साइन क्या होंगे, सभी साइन हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पर प्लस है, ये हमारा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। +2A विल कैंसिल आउट, 6D माइनस 16D विल गिव यू माइनस 10D इज इक्वल टू -34 प्लस 14 विल गिव यू -20। माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिल सकती है इजीली। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 20
सो डी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 20। इस 10 को इस साइड में लेकर आएंगे तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ये हमारा डी की वैल्यू यहां से हमें मिल गया है 2। हम डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप ए की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो डी इज इक्वल टू 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम d इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a + 6d। राइट, बट d के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 14। तो यहां से आपको मिलेगा 2a + 6 2 = 12 इज इक्वल टू 14। लेट्स सी हियर, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12। सो ये आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 विल गिव यू 2। सो यहां से आपको मिलेगा a की वैल्यू 2/2, 2/2 विल गिव यू 1। सो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है 1। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, सो लेट्स सी हियर। यहां से हमें मिल जाएगा SN। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2, 2a + n - 1 × d। सो SN की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो n के प्लेस पर तो हम n ही राइट करेंगे। 2 × a हमारा क्या है, यहां से वैल्यू हम राइट कर सकते हैं 1 + n - 1, और d की वैल्यू हमने फाइंड कर किया था 2। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। सो इट विल गिव यू n/2। 2 × 1 विल गिव यू 2। इस 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। 2 × n विल गिव यू 2n। 2 × -1 विल गिव यू -2। तो इस +2 से ये वाला -2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, n/2 × 2n। 2 and 2 विल कैंसिल आउट, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा n × n। and n × n is nothing but n², means sum of first n term will give you n². So this is the answer of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.